और इबादत कौम से दुश्मनी लेनी थी तो ये करतब तुम अकेली करती ना। मेरी बच्ची मन्नत को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं गुलनाज, ये अगर मेरी मन्नत को मुसीबत में नहीं ढकेलेगी तो इसे सुकून कैसे मिलेगा? कसम जो खा रखी है इसने हमारा सुकून बर्बाद करने की। दादी अम्मी चुप। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुंहजोरी करेगी। अरे भाई बस भी करो, चुप हो जाओ। उम्रें ढल गई हैं तुम दोनों की, मगर अभी तक सलीका नहीं आया है। बेचारी के पीछे ही पड़ गई हो। बेचारी तो ये किसी भी जाविये से नहीं है। अपने दिमाग के साथ अपने आंखों का भी इलाज करा लो। देखा नहीं था तुमने टीवी पर कैसे तन के वकीलों से बहस कर रही थी ये? औरत जात होकर मर्दों से नजरें मिलाकर बातें कर रही थी। अरे ये तो शैतान की नानी है। बस करो ही ना, खबरदार जो मेरी बच्ची को शैतान कहा तो। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। क्या कर लोगी तुम? अगर इतनी ही फिक्र है ना इसकी तो बांध लो इसे अपने पल्लू से और चली जाओ फर्रुखाबाद। चुप हो जाओ, वरना तुम्हारा जो मुंह है ना ये बांध दूंगी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी बोलूंगी। ये शैतान की सिर्फ नानी ही नहीं, दादी, खाला, फूफी सब है। चुप हो जाओ। नहीं चुप रहूंगी। अरमान अपनी दादी को चुप कर लो, दादी में बस भी करो, वरना मैं सच बता रही हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा? अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब ही है। हिना, चिल्लाओ मत। दादी प्लीज चुप कर जाइए, प्लीज प्लीज चुप कीजिए। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। छोड़ दे मुझे इबादत। इबादत मैं कह रही हूँ छोड़ दे मुझे। दादी प्लीज जाने दीजिए रानी अम्मी। चला तो जाता नहीं है और मुझसे लड़ेगी। खुद तो तुम घुटने पकड़ पकड़ कर चलती हो, वो ठीक है, और मैं बुढ़ी हो गई तो तुम कौन सी जवान हो जा रही हो। और एक बात सुन लो हिना बेगम, ये चीखना चिल्लाना बंद कर दो। पहले ही दमे की शिकार हो, दौरा पड़ गया ना तो दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। बीमारी को बीच में नहीं लाना हाँ है। तो तुम भी मेरी नवासी को सताना बंद कर दो, मैं चुप हो जाऊंगी। हाय 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 आपा, बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था आपको। बाजी बिल्कुल सही कह रही है, आप चीटिंग कर रही है। हाँ बाजी, मैं तो नहीं सह सकती। पता नहीं कैसे जिगर है भाई आपका। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे घर वापस आ रहे हैं। मेरी सहेली, कितनी अच्छी खुशखबरी दी है तुमने, है ना? इस बात पे तो गले लग जाओ, लग जाओ गले। अल्लाह कसम सारे गिले शिकवे दूर। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, तू करीम है, तू रहीम है। अल्लाह, मेरे बच्चे वापस आ रहे। तेरी सारी दुआएं सुन ली अल्लाह ने। बहुत खुश हुई। मैं भी। दुआ सुना ना तुमने? मेरा सुभान आ रहा है। जी अम्मी। सुभान आ रहा है। अब आएगा मजा। दादी अम्मी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं। तो क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी तुमने। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी इबादत, जो तुम जले पाव की बिल्ली की तरह घर में उछलती रहती हो? कभी कुछ तोड़ती हो, कभी कुछ गिराती हो। जीना हराम करके रखा है तुमने। आए दिन कोई ना कोई तमाशा तो होता ही रहता है घर में इस लड़की की वजह से। खुदा न करे
एक दिन इसकी वजह से किसी की जान न चली जाए। खुदा जाने कौन सा गुनाह हुआ है हमसे, जिसके सजा के एवज में इसे लिख दिया है हमारी किस्मत में। जब से पैदा हुई है इस घर की बर्बादी में लगी हुई है। मैं समझा रही थी सबको, एक दिन ये भी अपनी अम्मी की अम्मी, बस कीजिए। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, पर अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। देख लिया तुमने हमीदा? नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। इसकी वकालत जो करती रहती हो तुम, लेकिन तुम सबको तो दिखाई दे रहा है ना किस तरह जबान लड़ा रही है मुझसे। तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी, मुंह जोरी करोगी मुझसे, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तू जानती है ना दादी अम्मी कैसी है, उन्हें ओवर रिएक्ट करने की आदत है। प्लीज रोना बंद कर दो प्लीज। अगर तू बंद नहीं करेगी ना रोना तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। मैं चुप रहती मन्नू, मैं कुछ नहीं बोलती। दादी अम्मी की सारी डांट सुन लेती। हमारी दादी है ना, उन्हें तो पूरा हक है हमें डांटने का, बुरा भला कहने का पूरा हक है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे डांट पड़ी। मुझे तो तब बुरा लगता है जब दादी अम्मी मेरी वजह से अम्मी को बुरा भला कहती है। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रो रही हूँ मैं। दादी अम्मी को जो बोलना है मुझे बोले ना, अम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत है। अम्मी भी सब कुछ सुन लेती है, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। आज भी अम्मी ने हमें कमरे में भेज दिया, कुछ नहीं कहा दादी अम्मी से। वो क्यों करती है ऐसा? मेरी समझ में ये नहीं आता है अम्मी कि आप ऐसा क्यों करती हैं। मैंने माना कि इबादत की गलती थी तो आप उसे बुरा भला बोल देती ना। माँ का ताना देने की क्या जरूरत थी अम्मी? और आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि कल दोनों बच्चियों की सालगिरह है? आपने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। शुक्र मना मैंने सिर्फ ताना दिया है, अगर मेरी बस में होता ना दुआ, खुदा जाने मैं उस इबादत के साथ क्या कर बैठती। अम्मी कितनी खुश थी मैं, मेरा सुभान आने वाला है, लेकिन उस इबादत ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। देख ये लड्डू मैंने कितनी प्यार से कितनी मेहनत से बनाए थे। सोचा था मेरी कायनात इतने सालों बाद आएगी तो उसे और उसके बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन मजाल है उस इबादत के रहते हुए मेरी किस्मत में कोई खुशी नसीब हो। आपका गुस्सा लड्डू बर्बाद होने की वजह से नहीं है अम्मी, इस कड़वाहट की वजह कुछ और ही है, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो वजह क्या है। लेकिन अम्मी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर वक्त पर्दा डाल चुका है, और हम भी उन्हें पर्दे में रहने देना तो ही अच्छा है। ये बात पर्दे में छुपी हुई नहीं है मन्नत, तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। बचपन से लेकर आज तक दादी अम्मी का सारा प्यार तुम्हारे हिस्से में आया है। मेरे हिस्से में तो उनकी डांट फटकार बुरा भला ये बू। बाप रे, अबर जबर इतने भारी शब्द भाई। तू अपना नाक कान मुंह अपने पास रखेगा। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी वो मुंह बोली गर्लफ्रेंड आपको लेने आ रही है ना एयरपोर्ट पे? पहली बात तो वो मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। डाली पर से फूल तो आपसे तोड़ा नहीं जाता, मुंह तोड़ेंगे आप मेरा। जो मैंने आपसे पूछा है वो बताइए ना, क्योंकि मेरे अंदर का ना सुफियान देखिए बोल रहा है कि वो नहीं आएगी। वो आएगी, मैंने उसे मेल कर दिया। ठीक किया।
जवाब क्या है? आप चुप क्यों हो भाई? जवाब नहीं आया क्या? हाँ नहीं आया, कहीं बिजी होगी बेचारी। बेचारी? मेरे हट्टे कट्टे भाई के आम जैसे चेहरे को उसने चीकू बना दिया और आपको वो बेचारी लग रही है। मेरे लिए तो वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। ओके सॉरी। लेकिन मेरा एक कंसर्न था कि कहीं वो आपकी ब्रेड क्रमिंग तो नहीं कर रही है। What do you mean? अरे ब्रेड क्रमिंग, जब रिश्ते निभाने की चाहत हो मगर दिलचस्पी ना हो। I know what bread क्रमिंग is, idiot। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है भाई। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। मुझे तो लगता है वो भी नहीं, वैसी बिल्कुल नहीं है। उसे दुआ अम्मी ने पाला है। और हाँ, ये जो तेरे ब्रेड क्रमिंग जैसे ये वर्ड्स है ना, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यूज कर, मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं तो सोच भी नहीं सकता। इस औरत ने हमारे दुश्मन का साथ दिया है। मैं आज अभी इसी वक्त इस औरत से अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज से ये मेरे लिए दुआ हैदर अख्तर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुआ है। कायनात के आने से कहीं उस राज से पर्दा न उठ जाए जिस पर हम बरसों से पर्दा डालकर बैठे हैं। कल के दिन से मुझे बहुत खौफ आता है अम्मी। कल के दिन मुझसे मेरा हैदर छीन लिया गया था। कल का दिन वापस से मेरी जिंदगी को तूफान के हवाले ना कर दे। कायनात का आना सच में मेरे लिए आजाब साबित ना हो। बदमाश, इसका मतलब कोई आग वाग नहीं लगी थी। ये मन्नत ने फायर अलार्म लगाकर ना सबका बेवकूफ बनाया। मैं ना इसे नहीं, गुस्सा मत कर दुआ। आज बच्ची की सालगिरह है, माफ कर दे। माफ तो कर दूं अम्मी, पर ये माफी तो मांगे। देखिए ना कैसे थिरक रही है। वाह मन्नत अप्पी, आप तो बहुत अच्छे डांस करते हो क्योंकि आज हमारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू अस। Okay guys, now please don't kill the mood. Let's dance. Change music. I wanna see you dance. Don't get me wrong, ये मेरा वाला song, better sing along. It's been really, really long. अब तो आजा, आजा, I wanna see you dance. I wanna see you. तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दुआ बेटी। निकाल दो इस शैतान को इस घर से, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि इसके पेट से भी हैदर की बेटी ही पैदा हो। अरे गुलनाज बीबी, इशारा तो इससे यही मिलता है कि आग लगाने में तुम्हारा कोई तोड़ नहीं। तुम और ये हिना दोनों की दोनों पागल हो गई हो क्या? अरे बच्चियां इसलिए खुश हैं कि उनकी फुफ्फी आ रही है। जो बरसों से दूर थे वो वापस आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चियों के दिल में और कोई बात नहीं, समझी? अरे आपा, बच्चियों का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ इतना पता है कि ये हीना बाजी, इनके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है, पता है? क्या कर रही है? तुम्हारी कड़वी जुबान को मीठा कर रही हूँ। खाओ मीठा खाओ, मीठा खाओ ताकि तुम्हारी जहरीली बातें जो है ना वो मुंह से कम निकले। अल्लाह कसम, क्या हो गया है तुम्हें गुलनाज बीबी? नाती पोते वाली हो गई हो। और आज भी आग लगाना तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे जवानी में था। मैं आज भी जवान हूँ। लो खाओ और चुप रहो। भाई जिसे आप इधर उधर देख रहे हैं ना,
मुझे लगता है वो आपको एयरपोर्ट लेने ही नहीं आई। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बेइज्जती, मतलब जिसके लिए सब कुछ छोड़ के इंडिया आए वो एयरपोर्ट लेने तक नहीं आई। मैं बर्दाश्त ना करता भाई, मैं होता मैं तो वापस लंदन चला जाता। उसको आना होगा एक्चुअली, बट उसने आने का सोचा होगा। सोचा होता तो आई क्यों नहीं? भाई आपका मुए मुए हो गया है। चलो वापस लंदन चले, मैं अम्मू अब्बी को बोल देता हूँ। सूफी देख, वो इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि इसलिए नहीं आई क्योंकि शर्मा गई हो गई, है ना? चलो माना मैंने दुआ फूफी की इज्जत रखने का ख्याल रखा होगा, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आप में इंटरेस्टेड ही ना हो। तो फिर शुरू हो गया। हाँ भाईजान, जब इमेजिनेशन के फूल पर रियलिटी का पैर पड़ता है ना, तो वो फूल पिचक जाता है। और आपकी सिचुएशन देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि आपका यही हाल है। ऐसा कुछ नहीं है सूफी, I'm all right। छोड़ो यार, चलो माना कि आपने उसे वीडियो कॉल नहीं की, मगर आप सोचो कि क्या कभी उसने आपको वीडियो कॉल करने का ट्राई किया? वो भी तो बोल सकती थी ना, उसने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? भाईजान, कहीं आपके साथ वो तो नहीं हो गया? क्या? अरे वो जो सारे लड़के सहते हैं। क्या सहते हैं? अरे जिसके चक्कर में सब लड़कों के, अरे जो सेंचुरी से सहते आ रहे हैं लड़के। क्या सहते आ रहे हैं सूफी? अरे 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 फ्रेंड जोन, मुझे लगता है आपका फ्रेंड जोन हो गया भाई। पहले मेल कर कर उसने अपनी प्यार मोहब्बत जताई और बाद में उसने आपको अपना दोस्त बना लिया, है ना? तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, मुंह मत तोड़ना यार। टूटा हुआ मुंह लेकर इंडिया में घूमूंगा तो लड़कियां कैसे पटेंगी? अच्छा, उसने आपको फ्रेंड जोन किया ना, तो उसके घर जाके देख लेते हैं। चलो। तू एक काम कर, तू अब्बू और अम्मी को घर लेकर जा, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? खुदा के दर पर, जहाँ सबकी बात सुनी जाती है। आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है और उम्मीद करता हूँ कि उस एग्जाम में पास हो जाऊँ। मोहब्बत का इम्तिहान है, पास हो जाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। सूफी, मजाक जा रहा हूँ। पूरा यकीन है मुझे कि वहां मिलने मुझसे जरूर आएगी, लेकिन अगर नहीं आई तो हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दूंगा उसको। हाँ? Are you serious bro? इतने सालों की मोहब्बत आप एक पल में मिटा देंगे? मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम उम्मीद करना छोड़ दूंगा। मेरे भाई दुआ कर कि वो मुझसे मिलने वहां जरूर आए। कहीं ये दिन मेरी मोहब्बत का आखिरी दिन साबित। वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी प्राउड फील करती है मेरी बुजान, और तुम तो पहले से ही इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर बन चुकी हो। मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस गाड़ी के चलते तुमने कितनी सुंदर बढ़ाई बनाई थी। वाह 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 वाह। बढ़ाई नहीं, कढ़ाई। व्हाटएवर, बढ़ाई चढ़ाई कढ़ाई, पॉइंट ये है यू आर एक्सेप्शनल माय लव। और एक दिन ना अम्मी तुम्हें इतना कस के गले लगाएंगी कि सब सरप्राइज्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाय द वे, तुम पढ़ाई वढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं दे रही हो? ये मेकअप शेकअप का चक्कर छोड़ो, एमबीए पे ध्यान दो। मन्नत, तुम्हें पता है ना, तुम्हें दुआ हैदर डिजाइन्स को ऊंचाई पर लेकर जाना है। अम्मी को अब्बू की कमी महसूस नहीं होने देना है। अख्तर खानदान की लेगेसी आगे बढ़ानी है। ब्ला ब्ला ब्ला। मन्नत, इब्बू, आज हमारा बर्थडे है यार, आज तो मुझे प्रेशराइज मत ही करो प्लीज। मैं ना अच्छा खासा अपनी एंजॉयमेंट वाली ड्रीम लाइफ जी रही होती हूँ और तुम मुझे रियलिटी में खींच लेती हो। मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। तो अपनी मूड को काबू में रखो। अपने लिए ना सही तो अम्मी के बारे में तो सोचो। डफर, तुम्हें पता है ना अब्बू के जाने के बाद अम्मी पे कितना प्रेशर बढ़ गया है काम का। फिर भी अम्मी ने कभी हमें अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। तो अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अम्मी के लिए कुछ करें। बस बहुत हो गया चिले, अब हमें अम्मी की सारी जिम्मेदारियां उठानी है, अम्मी को आराम देना है, समझी? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता इबादत। तुम्हें पता भी है मेरे कंधों पे कितना बोझ है। मुझे रोज, हर रोज एंजॉय करना पड़ता है। इररिस्पॉन्सिबल बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं ना अभी लाइफ के मजे ले रही हूँ। अगर तुम्हारी बात मानने लगी ना तो लाइफ मेरे मजे लेने लगेगी। कम इन।
मैंने आज तक अपनी किसी खासियत पे फख्र नहीं किया, मगर आज मैं अपनी आवाज आपके कदमों में रखना चाहता हूँ पीर बाबा। आप खुदा के वली हैं, आपकी मोहब्बत खुदा है। आपको आपकी मोहब्बत की कसम, मुझे मेरे प्यार से मिला दीजिए। मैं पहली बार अपना चेहरा दिखाकर गाने वाला हूँ, मेरी इज्जत रखिएगा। मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी या फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा, इसका फैसला आपके हाथ में है। मोहब्बत मिल गई तो जिंदगी संवर जाएगी, खाली हाथ लौटा तो लुट जाऊंगा। मैं बड़ी आस लेकर आया हूं पीर बाबा, मुझे मायूस मत कीजिएगा, आपका एहसान मानूंगा। इसका जवाब तो यही है कि मुझे कभी अम्मी का प्यार नहीं मिलेगा मन्नत। मैं जिंदगी भर तरसती रहूंगी, अम्मी जिंदगी भर मुझसे दूरी बनाए रखेगी। नहीं बू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुझसे बहुत प्यार करती, वो जाहिर नहीं कर पाती है। नहीं मन्नत, बू बस करना यार। तुझे मेरी ये ड्रेस पसंद आई है ना, तू पार्टी में यही पहनना होगी। मुझे जो मिला है वो सब तू ले ले। बस प्लीज रोना बंद कर दे, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज। तू मेरी जान है, तू मेरी सारी खुशियां ले और अपने सारे कम मुझे दे दे। नहीं मन्नत, हाँ मैं तुम्हें अपने कम दे सकती हूँ, हाँ तुमसे तुम्हारी खुशियां ले सकती हूँ। Not possible. It is possible. अगर खुदा चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। मैं दुआ करती हूँ कि जो कुछ मेरा है आज वो तुझे मिल जाए। बक रही थी बेवकूफ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अल्फाज अपने जुबान से निकालने की? दादी अभी मैं बस इबादत को हिम्मत देने के लिए। खामोश हो जाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मोहब्बत इसे देने का वादा करने की? मोहब्बत अल्लाह मियां की देन होती है मेरी जान, कोई चीज नहीं है मामूली सी जो किसी में भी बांट दी जाए या किसी को खैरात में दी जाए। और तुम अपना प्यार इसे देने का वादा कर रही थी। तुम्हें क्या इल्म है इन बातों की वजह से मेरे खानदान ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है? कीमत दादी? आप किस बारे में बात कर रही है? आप रुक क्यों गई? बताइए ना, कैसी कीमत चुकाई है इस घर ने? कोई कीमत नहीं चुकाई है किसी ने।
मैं कहना चाहती थी कि कीमत चुकानी पड़ती है जिंदगी में। दोबारा कभी ऐसी बात मत करना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दादी अम्मी, आप बेकार में सेंटी हो रही है। मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं बोला था, बस ऐसे ही बोल दिया। अब तो जानती है ना मन्नत कैसी है। इसका ये मतलब नहीं था। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। दूर। मुझसे दूर रहना तुम। और पूछा तुमसे किसी ने मन्नत की बातों का क्या मतलब है? नहीं, मैं तो फिर खामोश रहो तुम। मेरे और मेरी पोती के बीच में बोलने की हिमाकत कभी मत करना। दादी अम्मी, इश्क मोहब्बत खेल जुबा पार हुआ जो उसमें डूबा, जीत गया वो दिल की। क्या आवाज पाई है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी सच्ची रब से है दुआ, रब से है दुआ, रब से है दुआ, रब से है दुआ, रब से है दुआ। इतनी बुझे क्यों हो? अब तक कायनात फूफे की बातों को सोच रही हो ना? इसमें सोचना क्या है? पहले दादी अम्मी रुलाती थी, अब कायनात फूफी आ गई है। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या गलती की है मैंने? तुम्हारी ना सिर्फ एक ही गलती है, तुम सोचती बहुत हो। तुम्हें कितनी बार समझाया ना, लोड मत लिया करो यार, चिल करो लाइफ में थोड़ा। चाहे तूफान आ जाए, चाहे दुनिया खत्म होने वाली हो, पर तुम टेंशन मत लो। घर वाले तुम्हें देखकर कहे इबादत तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेके मेरी मोहब्बत सुभान से मिलो। सुभान तुम्हारी मोहब्बत है? मजाक कर रही हूँ डफर, शक्ल तो देखो अपनी। ऐसे शौक हो रही हो जैसे तुम्हारी मोहब्बत को अपनी कह दिया हो। एक दिन ना बहुत मारूंगी तुम्हें, जब देखो तब मजाक करती रहती है। मार लेना जितना मारना है, पर फिलहाल अपना मूड ठीक करो, हम पहुंचने वाले हैं। नैना सुने सुने इश्क मेरा है गुमशुदा, रहना जिसको तरसे चांद मेरा वो है कहाँ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, जिसके लिए कुर्बान हो आ जाए वो दिलरुबा, आ जाए वो मेरी दिलरुबा, रब से है दुआ। वाह, क्या आवाज है ना, रब से कितनी मीठी आवाज है, कितना दर्द है इसकी आवाज में। निकाल निकाल, थोड़ी सांस ले लो और मुझे वो बताओ जिस काम के लिए तुम्हें वहां भेजा है। इबादत और मन्नत कहाँ है? ओ हाँ भाईजान, मैंने उन्हें देखा, वो मजार पे गई है दोनों। और वो सुभान, वो तुम्हें दिखाई दिया? सुभान देखा है भाईजान, लेकिन पहचान नहीं पा रही। क्यों? वो भाईजान मैंने पहले कभी उन्हें देखा नहीं है ना, इसीलिए। अरे तो फैमिली मैसेंजर ग्रुप में कायनात आंटी ने सुभान की फोटो भेजी है ना, ताकि मन्नत सुभान को मजार पे पहचान सके। वो देखो। रुको अभी देखती हूँ। मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहे सुभान भाईजान। अरे तो ढूंढो फिर। क्या अंगूठी? अरे सुभान को ढूंढो, मुझे हर लम्हे की खबर चाहिए, समझी तुम? जी भाईजान। बिगाड़ के बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। वहां ज्यादा जोर जोर से खींची खोखो मत करना, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम वहां क्या करने गई हो, खास करके हमीदा आपा। अरे लोमड़ी है वो, लोमड़ी। उन्हें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हें वहां जासूसी करने भेजा है, समझी तुम? अरे दादी अम्मी, आपके सोने का हार गुम हुआ था ना,
किसने गुम किया था? मैंने। आपको पता चला? नहीं ना। और अरमान भाईजान की घड़ी किसने पानी में डाली थी? मैंने। उन्हें पता लगा? नहीं ना। तो बस फिर आप जैसे स्मार्ट लोगों को पता नहीं लगा तो वो क्या चीज है? डोंट वरी दादी अम्मी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। खैर करे। उसकी आंखें बता रही थी रवि भाई कि उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। कायनात का एक एक लफ्ज उसे तीर बनकर चुभ रहा था। सुभान को लाने के लिए इतने सारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है? सिर्फ मन्नत भी जा सकती है ना। इबादत, तुम यहीं रुक जा। मन्नत बेटा, तुम ले आओगी ना सुभान को? फूफी जान, मैं इबादत, कुछ दुआएं मुझे भी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी सदा। खुदा जाने उस बच्ची पर क्या बीत रही थी। इतने सालों में उस पर बहुत कुछ बीता है भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, वो खुद को संभाल लेगी। और वैसे भी इस घर से मिलने वाले हर एक जख्म की दवा आपने इबादत को पहले ही दे दी है। मन्नत, हमारी मन्नत अपनी इबादत का कोई भी घाव हरा नहीं रहने देगी। सही कहा रवि तुमने। मन्नत वाकई इबादत के लिए नेमत है दुआ। जब भी मेरी इबादत की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो हमारी मन्नत अपने लतीफों से उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तू इबादत की फिक्र मत कर। अरे अब तक तो मन्नत ने उसके आंसू भी पोंछ दिए होंगे। खुदा बस इन दोनों बहनों की मोहब्बत को हमेशा कायम रखे। आमीन। ये दुआ तो मैं भी करती हूँ अम्मी, मगर मेरे दिल में एक खटका लगा रहता है कि कहीं ये मोहब्बत टूट न जाए, कहीं बहनों के बीच में कोई दरार ना आ जाए और सब कुछ बिखर न जाए। मुझे डर है अम्मी कि कहीं ये रिश्ता भी तूफान के हवाले ना हो जाए। कैसा तूफान? कायनात। खुदा ने उतनी मोहब्बत नहीं बनाई है जितनी नफरत कायनात इबादत से करती है। मुझे डर है कहीं वो कड़वा राज न खुल जाए जिस पर बरसों से हम पर्दा डालकर बैठे हैं। अगर दोनों बहनों को पता चल गया कि वो सगी बहनें नहीं हैं तो फिर क्या होगा? और फिर हमारी मन्नत, वो चुलबुली जरूर है अम्मी, लेकिन गुस्से की तेज है। जरा सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि इबादत गजल की बेटी है और गजल उसके अब्बू की कातिल है तो क्या होगा? हो गई यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई। हमने दिन के चुने आशिया और जख्म मत दे मौला। ए अल्लाह के वली, खुदा आपकी हर दुआ कबूल करता है। मेरी एक छोटी सी इल्तिजा कबूल कर ले, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे। उसके बाद वो मुझे कबूल करे या ना करे, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। जो आप करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। ज़माना है वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ ज़माना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ ज़माना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ ज़माना है। चाहतों का रख ले तू भरम, मौला जरा कर दे करम। मेरे मौला 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 जरा कर दे करम।
मगर मैं क्या करूं? मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है, उस औरत की करतूत याद आ जाती है अम्मी, जिसने मुझे जिंदगी भर का दर्द दे दिया, मुझसे मेरे जीने का सहारा छीन लिया। अम्मी, मेरा खुदा जानता है कि मैं उस बच्ची के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती हूँ अम्मी, मगर मैं क्या करूं? मैं बहुत बेबस हूँ, मैं चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर सकती। मैं तेरा दर्द समझती हूँ दुआ, मगर मेरी बच्ची तू एक बात मत भूल कि उसे जिंदगी तूने ही दी थी और उसे मोहब्बत नहीं देकर हर रोज मौत भी तू ही दे रही है। इससे अच्छा तो यही होता ना कि वो बचपन में ही मर जाती। मजबूरी में ही सही, मगर मैं आज तक अपने सारे फर्ज निभाती आई हूँ अम्मी, और आगे भी निभाती रहूंगी, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाएगा जिसकी उम्मीद वो बच्ची मुझसे करती है। यानी इबादत को ताउम्र तेरे प्यार के बगैर जीना होगा? जवाब दे। दादी अम्मी, इतनी बड़ी बात और आपने हम बच्चों को भनक तक नहीं पड़ने दी। मुझे समझ नहीं आता कि अगर ऐसी बात है तो दादी अम्मी देर किस बात की? वो इबादत हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हम इबादत का राज सबके सामने लाकर बड़ी आसानी से उसे मन्नत से दूर कर सकते हैं। इनकी जोड़ी टूटेगी तभी तो मेरी बनेगी। इससे इबादत का खेल भी खत्म हो जाएगा और हम मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे। चलिए दादी अम्मी, हम इस राज को सबके सामने खोलने का प्लान बनाते हैं। खैर करे, मेरी अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? जरा अपने जज्बात पे काबू रखो तुम अरमान। दुआ को पता चल गया तो पता नहीं तुमको क्या होगा। बोलना आसान है, करने बैठो तब पता चलेगा। पूरी जायदाद हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारा अब्बू वो रूहान एक नंबर का बेवकूफ था। अरे अपना पूरा हिस्सा दुआ के नाम पे कर गया वो। बस उसी की वजह से आज तक मैंने अपने मुंह पे ताला लगा कर रखा हुआ है, वरना उस दुआ के सामने मैं दबने वाली हूँ। दादी अम्मी, हमें ये राज खोल देना चाहिए। बड़ी अम्मी इतनी सख्त दिल नहीं है कि वो हमारी इतनी सी गलती के लिए हमें जायदाद से बेदखल कर दे। ना ना ना, तुम दुआ को जानते नहीं हो, कर देगी वो बेदखल हमें। तो मुझे साफ साफ हिदायत दी है अरमान कि अगर मैंने इबादत के सौतेले होने का राज खोला तो मुझे बेदखल कर देगी जायदाद से, तुम्हें और निगार को भी। इसलिए मैं चुप हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। मैं इस खानदान की तो रत्ती भर कदर नहीं करती। रिश्ता टूटे या छूटे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं जायदाद नहीं गंवाना चाहती, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगे। पर दादी अम्मी, उस इबादत को रास्ते से हटाना भी तो जरूरी है ना। मुझे मन्नत के करीब नहीं जाने देती। तो क्यों डर रहा है उस इबादत से? वो है कौन? उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए आ गई है ना हमारी वो तोप कायनात। वो उस इबादत को सर के बल नचाएगी, देख लेना तुम। कायनात भोपी से कुछ नहीं होने वाला दादी अम्मी। उन्होंने बड़ी अम्मी से वादा किया है। मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी, मैं कभी भी हमारे बच्चों को इस बारे में नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ, कहा तो था उसने, मगर जितना मैं कायनात को जानती हूँ ना अरमान बेटा, वो चुप बैठने वालों में से तो नहीं है। कायनात ने वादा तो कर लिया, मगर उसके दिल में जो आग है ना अपने भाई को खोने की, वो इबादत और दुआ को बर्बाद करके ही बुझेगी। देखा नहीं आपने कैसे आपकी अम्मी सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है? मैंने अपना दिल साफ कर लिया था और सब कुछ भुलाकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन अब सबके दिल में आज भी मेरे लिए जहर बाकी है। कायनात, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे हंसाने के लिए बोल रही थी। अरे अम्मी मजाक कर रही थी। मुझे मजाक करना पसंद नहीं है। कायनात, अम्मी का वो मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ
मन्नत और इबादत और इस घर की भलाई के लिए भला देखो, सुनो सब लोग, कौन भलाई के बारे में बात कर रहा है? हाँ, शुरू करिए अपनी तकरीर। क्यों बेकार में तमाशा खड़ा कर रही हो कायनात? तमाशा तो मेरा बन गया है। मेरी वजह से इस घर की भलाई खतरे में है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, जैसे सालों पहले यहाँ से चली गई थी ना, चली जाती हूँ। हाफिज, कहिए अपनी अम्मी से फिर से सास बनने का रौब झाड़े और मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे, जैसे सालों पहले इस घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें अभी, बल्कि इसी वक्त इस घर से, इस शहर से, इस मुल्क से बहुत दूर भेज दूं। कायनात, मेरी बात सुनो। आप तो कुछ बोलिए ही मत। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इस घर में एक लम्हा नहीं रहना है। नहीं नहीं कायनात, ऐसे मत बोलो। पहले बेइज्जती करिए, फिर रोकने का ढोंग कर। नहीं रहना है मुझे यहाँ पे। रुक जाओ कायनात, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना है मुझे। आप रहिए इस घर में, क्योंकि आपने और इस दुआ ने तो घर में डेरा डाल रखा है ना। तो आप दोनों रहिए इस घर में। हाफिज, मेरा टिकट करवा दो। और जिनका वो हश्र करेंगे कि मिल्लत के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाएंगी। ये मन्नत और इबादत आखिर जा कहां सकती हैं? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे लगा कोई और है। क्या चाहते हो तुम लोग हम लोगों से? हमारे करीब आने की कोशिश भी मत करना, दूर हो जाओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। हम तुम्हें बताने लायक छोड़ेंगे तब ना। कौम की खिल्ली उड़ा के बड़ा खुश होती उस दिन कोर्ट में तुम लोग। आज तुम्हें बताएंगे कि मजहब की बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है। तुम्हारा वो हश्र करेंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी आज। अबे हीरो, चल हट सामने से, वरना तू भी मारा जाएगा। अच्छा, हाँ, हाथ लगा के देखा, आना। अबे मेरे को तो इन दोनों को मारना तो दूर, तुम लोग छू भी नहीं सकते। इन दोनों ने कौम को रुसवा किया है, हमारे मजहब के खिलाफ आवाज उठाई है। इन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोगों को मजहब की चिंता हो रही है? अबे तुम लोग तो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं हो। हमारे मजहब में तुम जैसे जाहिलों की कोई जगह नहीं है। हमारा दीन ये सिखाता है कि औरतों पर जंग में भी वार नहीं किया जाता। अब तू हमें सिखाएगा हमारा मजहब क्या है? मारो इसको!
फर्स्ट एड बॉक्स लाना भूल गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम लाने क्या गई थी? वो एक्चुअली बॉक्स कार में ही था, लेकिन अचानक से मुझे कोई कॉल आ गया और वो बॉक्स अंदर ही छूट गया। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम मन्नू? सुभान ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम उसके जख्मों पर लगाने के लिए मरहम लाना भूल गई। दिस इज नॉट फेयर मन्नत। तुम्हें सुभान और उसके एफर्ट्स की कोई कद्र नहीं है। आई एम सो सॉरी अब्बू, रियली सॉरी सुभान। मैं ना अभी लेकर आती हूँ। मतलब आई एम ओके, आई एम फाइन। छोटा सा कट था यार, खून भी रुक गया। खून रुक गया है पर दवा तो लगानी पड़ेगी ना, इन्फेक्शन हो सकता है। तुम ठीक नहीं हो और ना ही मन्नत का दिमाग ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम कैसे भूल सकती हो? सच सच बताओ, तुम फोन पे थी या कहीं और चली गई थी? मैं बताती हूँ। कि मन्नत अब तक कहाँ गई थी। कहना क्या चाहती हो निगार? कहाँ थी मन्नत? आप लोग सुनोगे ना तो आपके जबड़े बाहर आ जाएंगे। गया वो कई बार होता है ना कि अपने किसी को चोट लगती है या अपने किसी का खून निकलता है तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। आई थिंक मन्नत के साथ भी वही हुआ, राइट? इनफैक्ट आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, खून निकल रहा था, तुमने दुपट्टा बांध दिया। आई एम ओके, रिलैक्स गाइस। इसे कहते हैं समझदारी। एक लम्हे में सुभान मेरी फीलिंग्स को समझ गया। थैंक यू सुभान, यू सो स्वीट। अच्छा अब मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलते। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो ना। चलते हैं, वो कुछ काम याद आ गया। कौन सा काम? पीर बाबा की मजार पे कुछ मांगने आया था, लेकिन कुछ मांगने की इबादत से पहले मन्नत पूरी हो गई। ऐसी कौन सी मन्नत थी जो इबादत से पहले पूरी हो गई? बताने की जरूरत है क्या? मन्नत मेरे सामने है और तुम भी। अब थोड़ा बहुत लिख लेता हूं मैं एक्चुअली, तो तुम दोनों के लिए कुछ लिखा है। तुम शायरी करते हो? ऑफ कोर्स, मेरे खून में है, नाना जान से मिला है। तो सुनाओ ना। अब क्या कहते हैं? इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, तेरे चेहरे को ताबिंदगी मुबारक हो, तुम दोनों को सालगिरह मुबारक हो। ये दिलकशी, ये लबों पे हंसी मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह की खुशी मुबारक हो। Well, happy birthday to you. Thank you. And to you. Thank you. Well, दुआ है खुदा से मेरी कि तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी हो। भाई क्या बात है भाईजान, काश मेरा भी बर्थडे होता आज। बताइए तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए? अब मेकअप किट। कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं कायनात, मैं चली जाती हूँ। अरे कायनात, ये जो मुकाम है ना, ये मेरी बेटी ने खुद बनाया है। अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया है उसने तुम्हारी अम्मी को। तुम मेरी दुआ से बराबरी करोगी?
अरे ये अपने ससुराल में ऐसे ही चहीती नहीं बन गई सबकी। और अगर इसके जितनी इज्जत कमाना चाहती हो ना कायनात, तो खानदान में जहर घोलना बंद करो। ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं खानदान में जहर घोल रही हूँ? कौन से भाग उजाड़ दिए मैंने खानदान के? बोलिए, कितने लोग मारे गए हैं मेरी वजह से यहाँ पर, बताइए। या मेरे मौला, मुझे उठा ले, मुझे मौत दे दे मेरे मौला, नहीं जीना इतनी जिल्लत के साथ मुझे। तौबा 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 कायनात, ऐसे बेजान आंसू तो मगरमच्छ भी नहीं बहाते हैं, समझी तुम? और खुदा के वास्ते ये सारा तमाशा करना बंद करो। मक्कारी की हद खत्म कर दी है तुमने। मम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? अरे बस करो हमीदा, खुदा के लिए बस करो। मेरी बच्ची, इतने सालों बाद मेरी बच्ची पर्दे से घर लौटी है। एक दिन भी नहीं बीता और तुमने उस एक दिन को 1 साल में तब्दील कर दिया। अरे मेरी बेटी की अच्छी तरबियत है कि वो लिहाज कर रही है, इसीलिए तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। आहा, माशाअल्लाह, ये खामोशी है तो फिर बोलना किसे कहते हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारी इस बेटी के साथ? पूछो अपनी बेटी से। अरे हल चलवा दिया है क्या इससे? कोड़े बरसा दिए हैं क्या इसके ऊपर? या सारे घर का काम करवा दिया है तुम्हारी बेटी से? सब कुछ तो दे दिया है इसको, यहाँ तक कि अपना बेटा तक दे दिया। अब और क्या चाहती है तुम्हारी बेटी? अम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? खुदा के लिए चुप कर जाइए। अम्मी खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। तू चुप हो जा हफीज, अपनी बीवी की हिमायत मत कर, बल्कि इसकी जो जुबान है ना उस पर लगाम दे। समझा इसे, बता इसे कि बड़ों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। शायद बाहर रहकर ये सब भूल गई है ये। खबरदार जो तू अपनी माँ के खिलाफ गया अपनी बीवी की तरफदारी करने के लिए। सुना तूने? जरा मेरी सुनो। तुम मेरी बेटी पर बात को बढ़ाने की तोहमत लगा रही हो ना? अरे खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम क्या कर रही हो? समझ रहे हो अरमान, क्या आग लगाई है कायनात ने? अब तो बस बुनियाद बिछाई है उसने, असल खेल तो अब शुरू होगा। मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन दादी अम्मी, मुझे तो हमीदा नानी जीती हुई नजर आ रही है। अरे ना ना, कायनात ने अपने भाई को खोया। ये जो लंदन वाले होते हैं, ये सामने देखकर गाड़ी नहीं चलाते क्या? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए तो आगे देखना पड़ता ना। तो जनाब, आप क्यों पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं? कमबख्त शीशा भी शर्मा रहा है। नहीं मन्नत, वो मैं। क्या वो मैं? बताओ ना, इतने प्यार से किसे देख रहे थे, मुझे या इब्बू को? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना सुभान, तो जल्दी बताओ कि इबादत को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो? मेरे आने की खुशी में इतनी अच्छी डेकोरेशन। आई एम इम्प्रेस्ड। Oh, Mr. London, this is for mine and Ibadat's birthday party. ये हमारे बर्थडे के जश्न की तैयारी है। अरे अम्मी छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए बात को, ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। 1 मिनट, बाकियों से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और मेरी बेटी कायनात, सीधे सीधे बोलो ना क्या कहना चाहती हो? अरे तो सीधे सीधे ही बात की है मैंने, समझने वाला चाहिए ही ना। वाह, so exciting! अब आएगा मजा। World War 3। दादी अम्मी और नानी अम्मी के बीच में फिर से जंग छिड़ गई। क्या? Yes, दादी अम्मी और नानी अम्मी अगर दिन में एक बार लड़े ना तो ना तो इनका खाना डाइजेस्ट होता है, ना इन्हें चैन से नींद आती है। इतनी एपिक फाइट, इसकी वीडियो बनाना तो बनता है। निकार, अम्मी आप चुप हो जाइए,
वरना मेरे जैसे आपको भी ये लोग आपके घर से बाहर निकाल देंगे। अरे छोड़ो, कोई कह के तो देखे मुझे। हिना बेगम, ये जो तुम्हारी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इनको खोलो। अम्मी चुप हो जाइए ना, खुदा के वास्ते मत लड़िए। दिक्कत ये है कि तुम लोग खुद ही जरा जरा सी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो। अम्मी हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। लगता है दुआ अम्मी की बात कोई सुन ही नहीं रहा। मैं जाता हूँ। एक मिनट। मिस्टर सिद्दीकी, तुम्हें लगता है तुम ही नहीं चुप कराओगे? हेलो, ये लंदन नहीं है, दिस इज इंडिया। यहाँ तुम क्या, तुम जैसे 10 और आ जाए ना तो भी नहीं चुप नहीं करा सकते। वेल मिस सकता, आप शायद मेरे टैलेंट को जानती नहीं है। मैं चाहूँ तो किसी को भी चुप करा दूँ। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गुंडों से लड़ना अलग बात होती है, नानी अम्मी और दादी अम्मी की आग में पानी डालना बहुत अलग बात है। ये दोनों झुलस जाएंगे पर बुझेंगे नहीं। फिर तो आप देखती जाइए कि मैं कैसे पानी डालता हूँ, कैसे आग बुझाता हूँ। I don't think you can do it. What do you think? Try. Let's try. सही बोली है सुभान बेटा। वैसे पता है, यहाँ पे सब लोग कहते हैं मुझे कि मैं निगार की छोटी बहन लगती हूँ। बड़ी बहन कहा है? बहन लगती हूँ। हाँ, बड़ी बहन, बस महज 40-50 साल बड़ी। अरे आप तो छोड़े, आप खुद को देखिए, 70-80 साल की बुढ़िया लगती हैं आप, और 30 साल में मैं बस 3-4 साल बड़ी लगती हूँ निगार के। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ। सबका दिल रखना आता है मेरे सुभान को। बिल्कुल। अरमान कैसा है? आई एम फाइन ब्रो। अल्लाह का शुक्र है सुभान बेटे कि तुमने मामला संभाल लिया, वरना ये घर तो जंग का मैदान बना हुआ था। जंग थमी जरूर है हफीज साहब, पर जंग की वजह अभी भी बरकरार है। अगर आप सबको लगता है कि सुभान के हंसी मजाक की वजह से मैं अपनी बेइज्जती भूल गई हूं, तो हरगिज नहीं। इंसान जख्म भूल तो जरूर जाता है, लेकिन जुबान से निकले हुए जख्म कभी नहीं भूलता। मैंने तय कर लिया है कि मैं यहां नहीं रहूंगी। कायनात, तुम फिर से शुरू हो गई। सब कुछ तो ठीक हो चुका है, तो क्यों घर का माहौल खराब कर रही? आपके घर का माहौल ना खराब हो, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तू सब कुछ मेरी वजह से होता है ना। इस घर को जितने भी जख्म मिले हैं मेरी वजह से मिले हैं ना, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मेरा जाना ही बेहतर है। मेरी बात सुनो कायनात। कायनात, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती थी, बस। अगर वो बड़ी होके आपसे माफी मांग सकती है, तो आप छोटी को तो माफ नहीं कर सकती क्या? छोड़ दीजिए इसे। हाँ, गुस्सा तो कीजिए प्लीज।
माशाअल्लाह, कायनात तुमने अपने बच्ची को क्या तरबियत दी है। हमारी खातिर नहीं तो इसकी खातिर रुक जाओ। रुक जाओ कायनात बेटा, अल्लाह कसम हमने बड़ी दुआएं मांगी हैं तुम सबके यहाँ लौट आने की। इस तरह से वापस मत जाओ, रुक जाओ। इधर देखिए, ये फिजूल की जिद छोड़ दीजिए। लोग अपनों के पास आते हैं, उनसे दूर नहीं जाते। प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर मौजूद सारे लोग एक बात अपने दिमाग में महफूज कर लें। कि मैं कोई हंसी खेल की चीज नहीं हूं। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बेटे के लिए रुक रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी औलाद की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। सुभान कितना अच्छा बोलता है ना। हाय, मैं तो फ्लैटी हो गई। सुभान अल्लाह, होना ही चाहिए। बात में असर हो तो दिल पे लगती है। वाह सुभान। और एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर बात पे बस वे वे वे। मन्नत, अरे मेरी बहना, तुम इतना डरती क्यों? एक बात याद रखो, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कपर सिंग्स एंड यू माय लव आर माय बसंती। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बसंती, इन गब्बरों के सामने मत नाचना, मत नाचना। चुप। ड्रामा क्वीन, ड्रामेबाज मैं? नो 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 नो, ड्रामेबाज है हमारा ये घर और इसकी ड्रामा क्वीन है हमारी कायनात फुप्पी, जो जाने जाने का नाटक करते करते अचानक से रुकने के लिए मान गई। वाह फुप्पी वाह, क्या खेली हैं आप। फुप्पी की इन हरकतों से ना दादी अम्मी और छोटी दादी को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जब अम्मी इन तीनों का बैंड बजाएंगी, हाँ हाँ हाँ, तब आएगा हमें मजा। मैं तो कहती हूँ ड्रामा कंपनी खोल लेते हैं, अख्तर ड्रामा कंपनी, क्योंकि इस घर में बहुत ड्रामा होने वाला है। इब्बू, तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान मैं? बैठो। इब्बू, ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, तुम देख नहीं रही हो क्या? सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना दुख, अपनी तकलीफ। इसमें तुम तो क्या, अगर मैं भी कोशिश करूँ ना तो कम ही पड़ेगा। पर तुम क्यों परेशान होती हो? मेरा तो सारा लव है ना तुम्हारे पास। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो। टुडे इज आवर बर्थडे। ये कायनात फुप्पे उप्पे के चक्कर में हम अपना सेलिब्रेशन क्यों खराब करें? पहले मेरे शौहर ने मुझे गुनहगार समझा, फिर तुम्हारी दादी अम्मी ने गुनहगार ठहराया, और आज तुम। अब बस, अब मैं ये गुनाह अपने सर और नहीं ले सकती। जिसकी वजह से ये घर बर्बाद हुआ है ना, वो तुम्हारी नेक पाक दिल दुआ अम्मी है और उनकी बेटी इबादत, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूटे हैं। हम सबको लंदन जाकर रहना पड़ा, अपनों से इतनी दूर, अपनों से इतने दिन अलग रहना पड़ा। आज मैं बताती हूँ कि मैं उन दोनों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। सुनना चाहते हो ना कि मैं इतनी नफरत क्यों करती हूँ? तो सुनाओ। कम ऑन इब्बू, स्माइल कर दो। इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सादा स्माइल करो ना अपनी बहन के लिए। हंस दो। इब्बू, नहीं हंसोगी? ठीक है, ये बात है ना, तो फिर मैं भी
तुम्हारी हंसी नहीं आती हूँ। तुम भी होती तो मेरा क्या होता? ये बस मैं और नहीं हंस सकती। अच्छा रुको, लो अब तुम हंसो। तुम बहुत भोली हो मन्नू, मगर मेरी समझ में आ रहा है कोई तो ऐसी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। कुछ ऐसी बात जिसके वजह से दादी अम्मी और कायनात फूफी ही नहीं, अम्मी भी मुझसे खफा है। माना कि कायनात फूफी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो मुझे अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है। पर फूफी अम्मी से क्यों नाराज है? अम्मी की क्या गलती है? वो तो अब्बू की मौत के जिम्मेदार नहीं है। अपनी औलाद को बचाते बचाते कोई भी बाप अपनी जात गवा देगा शायद। ये बात दादी अम्मी और फूफी को समझ में क्यों नहीं आती है? कोई तो राज है। खोया था मेरा है तो मेरा लख्त जिगर था, मेरी जिंदगी भर की कमाई था। 9 महीने अपने कोख में रखा, पाला पोसा, जवान किया और वो मुझे छोड़ के चला गया। जवान बेटे को खोने का काम अल्लाह मियां दुश्मन को भी ना दे। इसके बावजूद बेटा आज के दिन मैं उसकी मौत पे रोती नहीं, गम नहीं मनाती, बल्कि मेरी पोती की सालगिरह का जश्न मनाती हूँ। तुम्हें लग रहा होगा ना बेटा तुम्हारी अम्मी बड़ी सख्त है, पत्थर दिल है, मगर ऐसा नहीं है। आज अगर मेरा हैदू जिंदा होता तो उसे मुझ पर फक्र होता, और वो भी यही चाहता। अपनी मन्नत की खुशियां और सुभान अपनी अम्मी से बहस कर रहे थे तुम। एक बात पे गौर करो बेटा, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। अगर तुम्हारी अम्मी इतनी नाराज है, गुस्सा है, तो जाहिर सी बात है ना तुम्हारी दुआ मामी और दादी ने कुछ गलत किया होगा। मैं मानती हूँ मेरी जान, दुआ बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन एक औलाद के खातिर उसकी अम्मी जैसा कोई नहीं होता। मेरी कायनात दिल की बुरी नहीं है, बाप जैसा भाई खोया है उसने। वो मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं थे अभी। ये क्या है? अम्मी, अंगूठी। कौन सी अंगूठी? माशाल्लाह, समझ जाओ कायनात, बेटा जवान हो गया है। कसूर तुम्हारा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी जवानी का कसूर है। अब बता भी दो, इतना कीमती तोहफा किस हसीन उंगली के लिए खरीदा गया है? नानी अम्मी वो मैंने अपने दोस्त के लिए ली थी एक्चुअली। नानी अम्मी लग रहा, बता वरना मार खाएगा। बता नानी अम्मी लग चल झूठे बता। वो देखिए, इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी बरखुरदार। नानी अम्मी हूँ तुम्हारी। बोलो सुभान। देखो तो सब्र की इम्तिहान हो गई। अच्छा ठीक है, ओके, मैं बता देता हूँ। मैंने अंगूठी अपनी मोहब्बत के लिए खरीदी है। एक्चुअली आज उसकी सालगिरह है। और मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखूंगा। अम्मी, या अल्लाह, आज उसकी सालगिरह है। इसका मतलब है कि वो हैदर भाई की बेटी है। जी, हैदर मामू की बेटी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ ना?
अरे मैं निकाह की बात करने में खतरा रही थी और यहाँ देखो मामला कहीं का कहीं पहुँच चुका है। अम्मी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारी वो तमन्ना पूरी होने वाली है जिसका हमने बरसों से इंतजार किया है। सुभान, हजारों साल जियो तुम। बड़े शरीफ बने घूमते हो तुम। ये तो बताओ हमें, ये मोहब्बत मोहब्बत कब से खेल रहे हो? अब मैं जा रहा हूँ, मुझे शर्म आ गया। शर्म और तुम्हें? बात मोहब्बत के इजहार तक पहुंच गई है और हमें इल्म ही नहीं है। ये अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन तो मौला, मन तो मौला, आजा अली मौला, मन तो मौला, मन तो मौला। कमाल है, खुदा से कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता, मगर मुझे मेरी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मन्नत को या इबादत को? अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं अब्बू। ऐसा देखा अब्बू, सुभान के चेहरे पे 12 बजे पे ऐसा लगता है हमारी तरफ नजरों के तीर फेंकता वो पकड़ा गया। किसी को पसंद करना जुर्म नहीं है। इश्क करना तो अच्छा और नेक काम है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना इश्क को गुनाह बना देता है। अब बताओ, दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं, आप खामखा मेरी टांग खींच रहे हैं। अरे सुभान सिद्दीकी, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, मैं तुम्हें संभल के चलने का मशवरा दे रहा हूँ। वैसे बता तो दो, कौन है वो खुशकिस्मत जिसपे आपका दिल आ गया? खता तो वो है कि हाले दिल किससे कहें, लेकिन किसी को चाहते रहना खता तो नहीं है ना अब्बू? है ना अब्बू? अब्बू, खुदा खैर करे। ये नहीं होना चाहिए था अरमान। इस लड़की ने हमारे इरादों के बारे में सोच के हमारे हाथ काट दिए हैं। इतने सालों की मेहनत करके जो तुमने दुआ का भरोसा जीता है, ये लड़की उसे एक ही लम्हे में खत्म कर देगी। तुझे जल्द से जल्द मन्नत से निकाह करना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा अरमान। दुआ के भरोसे का फायदा उठाओ अरमान, और जल्द से जल्द मन्नत को हासिल कर। हमारी मोहब्बत में भी बहुत मुश्किलात है। हमारी नानी जान वो शादी के लिए राजी नहीं थी, तो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सोचा कि क्यों ना भाग के शादी की जाए। अरे छोड़ो, मैं अभी क्या बातें लेके बैठी। नहीं बोलिए ना अब्बू, मैं सुन रहा हूँ। बेटे, किस्सा मुख्तसर ये है कि इस घर की जमीन मोहब्बत के लिए सरखेज है। इस घर में कई मोहब्बत के फूल खिले हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे नानू जान की मोहब्बत, दुआ बाजी और हैदर भाईजान की मोहब्बत, मेरी और तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मोहब्बत मुकम्मल हुई है इस घर में। इस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं देखी है, नफरत का समंदर भी देखा है। वो नामुराद गजल मेरे खानदान में नफरत की आंधी लेकर आई थी, जिसने मेरे घर की बुनियाद हिला के रख दी। मुझे डर है बेटा, कहीं उसकी मनहूस औलाद इबादत मेरी मन्नत का हक न मार दे।
मेरे दिल में खौफ है कहीं मेरे शहजादे सुभान और मेरी मासूम मन्नत की मोहब्बत को इबादत की नजर न लग जाए। नजर का ही तो खेल है बेटे, सच्ची मोहब्बत का इजहार जल्दी कर देना चाहिए, वरना दुनिया की गंदी नजर लग जाती है। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं अपनी मोहब्बत को नजर नहीं लगने दूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। ये हिंदुस्तान है बेटे, यहाँ पर शादी लड़का लड़की में नहीं तो खानदानों में होती है। प्यार का इजहार करने से पहले तो अम्मी की परमिशन ले लेनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। तुमने दुआबाजी से बात भी कर ली? एक्चुअली अब्बू, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर ये पूछूं कि क्या मैं आपकी बेटी को प्रपोज कर सकता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ये देखिए। क्या बात है, तो उनका रिप्लाई आया कि नहीं? जी अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया, मुझे लगता कहीं बिजी होंगी, लेकिन जब तक वो परमिशन नहीं देंगी मैं अपने प्रपोजल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बेटे, खुदा तुम्हें यूं ही बड़ों की इज्जत करने वाला फर्मा बरदार बनाए। सदा खुश रहो। थैंक यू अब्बू। सुभान, कैसे हो चैंपियन? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? मुझे तुम्हारे अब्बू से कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, आप लोग कीजिए, मैं चलता हूं। ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जो इस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। मौला मौला अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। अंजाम से चाहत की अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार थी एक दीद पे कुर्बान है मौला।